हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम लोग टीजीटी 2002 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। किसी भी प्रश्न को जब अच्छे से समझ कर हम लोग उसे याद करते हैं तो चीज़ें हमें बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं, और जब हम उसे देखकर वीडियो के माध्यम से पढ़ते हैं तो हमें हमेशा याद रहता है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। लाल तारा के रचनाकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, उदय शंकर भट्ट, निराला या फिर हरिऔध। इसमें आपका आंसर हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का ये है लाल तारा, इसके रचना का रामवृक्ष बेनीपुरी जी है। इनकी और भी रचना है, जैसे पतितों के देश में, मोती की मूर्तें, चिंता के फूल, अम्बापाली और गेहूं और गुलाब तो इनका बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो संकलित है जानकी मंगल में, गीतावली में, कृष्ण गीतावली में या फिर कवितावली में। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण गीतावली में। तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की थी, वो कृष्ण गीतावली में उनकी रचनाएं हैं। तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत में के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की थी कृष्ण गीतावली में। इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे रामलला नहछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरमय रामायण, वैराग संदीपिनी, रामाज्ञा प्रश्न, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका और रामचरित मानस भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम। ये पंक्ति प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? कुंभन दास, नंददास, चतुर्भुज दास या फिर कृष्णदास। इसका सही आंसर हो जाएगा कुंभन दास। कुंभन दास जी ये परमानंद जी के समकालीन थे। ये अत्यंत स्वाभिमानी भक्त थे। इन्होंने फतेहपुर सीकरी के राज सम्मान से खिन्न होकर ये कहा था। भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गृहर्षण, हजारी प्रसाद द्विवेदी या मिश्र बंधु। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा गृहर्षण। गृहर्षण ने भक्ति काल को सबसे पहले हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। चरित किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन सिंह, रामदास या फिर अंगद। इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह जी की विशिष्ट साहित्यिक रचना है। अगला प्रश्न है। तुलसीदास चंदन घिस्से के लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेरनाथ या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। तुलसीदास चंदन घिस्से हरिशंकर परसाई जी की व्यंग परक रचना है। इनकी और भी व्यंग परक रचनाएं हैं, जैसे हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज। ये सब इनकी प्रमुख व्यंग परक रचनाएं हैं। निठल्ले की डायरी। अगला प्रश्न है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध ग्रंथ है? रामवृक्ष बेनीपुरी, कुबेरनाथ, विद्यानिवास मिश्र या फिर हरिशंकर परसाई। इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यानिवास मिश्र। अगला प्रश्न है। रजिया बेगम किसकी रचना है? गोपाल राम गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी, श्रद्धा राय फुलौरी या फिर प्रसाद। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा किशोरी लाल गोस्वामी। रजिया बेगम किशोरी लाल गोस्वामी जी का उपन्यास है। इनके और भी उपन्यास हैं, जैसे तारा, चपला, नव्या समाज चित्र। अगला देखते हैं। चतुरी चमार उपन्यास है। प्रेमचंद, निराला, भगवती चरण वर्मा या फिर जैनेन्द्र। इसका सही आंसर हो जाएगा निराला। कुट्टी चाटन के उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं? मुक्तिबोध, अज्ञेय,
भारत भूषण अग्रवाल या फिर नेमीचंद्र जैन। इसका सही आंसर हो जाएगा अज्ञेय। अज्ञेय के अनेक निबंध संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कुट्टी चाटर इनके उपनाम से इनके व्यक्तिपरक निबंध छपे हुए हैं। अगला प्रश्न है, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, रूपक या फिर व्यतिरेक। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुप्रास। इसमें अनुप्रास अलंकार है क्योंकि इसमें एक वर्ण अर्थात स की आवृत्ति कई बार हुई है, क्योंकि जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मात्रिक विषम संयुक्त छंद है छप्पय, हरिगीतिका, कुंडलियां या फिर सोरठा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कुंडलियां। मात्रिक विषम संयुक्त छंद कुंडलियां हैं। इसमें 6 चरण होते हैं। इसमें एक दोहा और एक रोला होता है। दोहा का चौथा चरण रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है तथा दोहे का प्रथम शब्द ही रोला के अंत में आता है। छप्पे मात्रिक विषम छंद है। हरिगीतिका जो है ये मात्रिक समछंद है तथा सोरठा मात्रिक अर्ध समछंद है। अगला प्रश्न देखते हैं। परुष का विलोम शब्द है बल, कोमल, शक्ति या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा कोमल। परुष का विलोम कोमल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जंगम का विलोम शब्द है पुष्ट, स्थिर, स्थावर या फिर पूर्ण। इसका सही आंसर हो जाएगा स्थावर। जंगम का विलोम स्थावर है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें ध्यान दीजिए, नहीं है पूछा है। जलद, मेघ, जलध या फिर वारिद। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जलधि। जलधि ये समुद्र का पर्यायवाची है, जबकि जलद, मेघ, वारिद बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। बादल के कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द भी हैं, जैसे पयोद, अम्बुद, जलधर, नीरद, पयोधर। अगला प्रश्न है। अन्न को पचाने वाली अग्नि है जठराग्नि, दावाग्नि, दावानल या फिर बड़वाग्नि। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जठराग्नि। अन्न को पचाने वाली अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। समुद्र में लगने वाली जो आग होती है उसे बड़वाग्नि कहते हैं तथा जंगल में जो आग लगती है उसे दावाग्नि कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। संदेश रासक के रचयिता हैं अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, लक्ष्मीधर या फिर हेमचंद्र। इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल रहमान। अगला प्रश्न देखते हैं। कालिदास हजारा की रचना की भारतेंदु ने, चिंतामणि ने, घनानंद ने या फिर कालिदास ने। इसका सही आंसर हो जाएगा कालिदास ने। कालिदास हजारा ये मुक्तक ग्रंथ है। इसकी रचना रीतिकाल कवि कालिदास जी ने की है। अगला प्रश्न है। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अध्यापक पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास या फिर बाल मुकुंद गुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा अध्यापक पूर्ण सिंह। आचरण की सभ्यता अध्यापक पूर्ण सिंह जी की है। सुलोचना निबंध संकलन है रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर जैनेन्द्र कुमार। इसका सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। समालोचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निबंध संकलन है। इनके और भी निबंध संकलन है, जैसे परिहास वंचक, दिल्ली दरबार दर्पण तथा लीलावती। अगला प्रश्न है। तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान, रांगे राघव, धर्मवीर भारती या फिर शमशेर बहादुर सिंह। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रांगे राघव। तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक रांगे राघव जी हैं। शिवदान सिंह चौहान ने लक्ष्मीपुरा, धर्मवीर भारती ने युद्ध यात्रा।
तथा शमशेर बहादुर सिंह ने प्लाट का मोर्चा नामक रिपोर्टाज लिखा है। अगला प्रश्न है, घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक हैं सत्यदेव परिव्राजक, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल या फिर अज्ञेय। इसमें आपका आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? प्रेमचंद्र, शरदचंद्र, पंत या फिर निराला। इसका सही आंसर हो जाएगा शरदचंद्र। मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? राहुल सांकृत्यायन, वियोगी हरि, शांति प्रिय द्विवेदी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा वियोगी हरि। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि जी की आत्मकथा है, जबकि राहुल सांकृत्यायन जी की आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा और शांति प्रिय द्विवेदी जी की आत्मकथा परिवाचक। अगला प्रश्न है, सफेद कौवा कहानी के लेखक हैं मंजुल भगत, मृदुला गर्ग, रमेश बत्रा या फिर सुरेंद्र तिवारी। इसका सही आंसर हो जाएगा मंजुल भगत। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, भाग्यवती, नूतन ब्रह्मचारी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न है, सरकटी लाश उपन्यास के लेखक हैं बाबू देवकी नाथ खत्री, गोपाल राम गहमरी, लज्जाराम मेहता या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल राम गहमरी। सरकटी लाश उपन्यास के लेखक गोपाल राम गहमरी जी हैं। इन्होंने अधिकांश जासूसी वाले ही उपन्यास की रचना की है। इनके और उपन्यास है जैसे जासूस की भूल, जासूस की जासूसी, गुप्त भेद, जासूस की अयारी। अगला प्रश्न है, लालटेन की छत के लेखक हैं भीष्म साहनी, उषा प्रियंवदा, निर्मल वर्मा या फिर नरेंद्र कोहली। इसका आंसर हो जाएगा निर्मल वर्मा। लालटेन की छत निर्मल वर्मा जी की है। अगला प्रश्न है, नौकर की कमीज के लेखक हैं असगर वजाहत, विनोद कुमार शुक्ल, भगवान दास मोरवाल या फिर मृदुला गर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है परिंदे, बंजर, तलाश या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा परिंदे। अगला प्रश्न है, बलदेव खटीक किसकी कविता है? धूमिल की, बलदेव वंशी की, लीलाधर जगुड़ी की या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है लीलाधर जुगड़ी। अगला प्रश्न है, संदर्भ के लेखक हैं डॉक्टर विनय, श्री राम वर्मा, दूधनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर विनय। अगला प्रश्न है, मोचीराम तथा पटकथा के लेखक हैं चंद्रकांत देवताले, धूमिल, बलदेव वंशी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा धूमिल। अगला प्रश्न है, समाधि लेख के लेखक हैं श्री राम वर्मा, श्रीकांत वर्मा, दूधनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीकांत वर्मा। अगला प्रश्न है, आत्मजयी के लेखक हैं कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, रघुवीर सहाय या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण। आत्मजयी कुंवर नारायण सिंह जी की प्रमुख रचना है। इनकी और भी कृतियां हैं। तीसरा सप्तक में संकलित कविताएं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने सामने तथा कोई दूसरा नहीं। अगला प्रश्न है, ठंडा लोहा के रचनाकार हैं गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, दुष्यंत कुमार या फिर जैनेन्द्र कुमार। इसका सही आंसर होगा धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है,
किसान के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, निराला, हरिऔध या प्रसाद। इसका सही आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। किसान मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। इनकी और कुछ रचनाएं हैं जैसे रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन सन 1900 में प्रारंभ हुआ था। 1903 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार संभाला। अगला प्रश्न है, शेखर जोशी की रचना है मकान, कोसी का घटवार, हत्यारे या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा कोसी का घटवार। अगला प्रश्न है, प्रयाग रामागमन के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम घन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेम घन। प्रयाग रामागमन के लेखक बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। इनकी और भी रचनाएं हैं जैसे भारत सौभाग्य, जीर्ण जनपद। अगला प्रश्न है, मधुमालती के रचनाकार हैं मंझन, जैसी, कुतुबन या फिर मुल्ला। इसका सही आंसर होगा मंझन। मधुमालती के रचनाकार मंझन जी हैं। अगला प्रश्न है, सहजयान के प्रवर्तक हैं सहरपा, लईपा, सरप्पा या फिर कढ़प्पा। इसका सही आंसर हो जाएगा सरहपा। सहजयान के प्रवर्तक सहरपा जी हैं। विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं गोविंद बल्लभ पंत, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट जी का विश्वामित्र पौराणिक आधार पर लिखा गया रीति नाटक है। शिव साधना नाटक है प्रसाद का, हरिकृष्ण का, सेठ गोविंद दास का या फिर उदय शंकर भट्ट का। इसका सही आंसर होगा हरिकृष्ण का। अगला प्रश्न है, जन्मे जयकार नागयज्ञ के लेखक हैं पंत, निराला, प्रसाद या फिर हरिऔध। इसमें आपका आंसर हो जाएगा प्रसाद। जन्मे जय का नागयज्ञ के लेखक प्रसाद जी हैं। इनके और भी प्रसिद्ध नाटक है जैसे सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास है यथार्थवादी, आदर्शवादी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी या फिर यथार्थोन्मुख आदर्शवादी। इसमें आपका आंसर हो जाएगा यथार्थवादी। अगला प्रश्न है, अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे दंडी, भामह, उदय भट्ट या फिर राजशेखर। इसका सही आंसर हो जाएगा भामह। अगला प्रश्न है, विप्रलंभ श्रृंगार के वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं 10, 14, 12 या 16। इसका सही आंसर हो जाएगा 10। विप्रलंभ श्रृंगार के में वियोग की 10 दशाएं मानी गई हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं बालकृष्ण भट्ट, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसका सही आंसर होगा लल्लू लाल। अगला प्रश्न है, कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला है, काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया यामह, आनंदवर्धन, दंडी ने या फिर कुंतक ने। इसका सही आंसर हो जाएगा आनंदवर्धन ने। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 9वीं शताब्दी के मध्य में होने वाले कश्मीरी विद्वान आनंदवर्धन के युगांतकारी ग्रंथ ध्वन्यालोक में मिलता है। अगला प्रश्न है, जननी तू जननी भई विधि सम कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है
छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा लाटानुप्रास। धनंजय में समास है तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या फिर अव्ययी भाव समास। इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। उज्ज्वल, कवित्री, कवित्री या फिर मोक्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा कवित्री। अगला प्रश्न है, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या फिर पहाड़ी। इसका सही आंसर होगा पश्चिमी हिंदी। बांगरू को हरियाणवी भी कहा जाता है। यह पश्चिमी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी की अन्य बोली जैसे खड़ी बोली, कौरवी, खड़ी बोली को कौरवी कहते हैं, ब्रजभाषा, बुंदेली, कनौजी। अगला प्रश्न है, ऊंद अघात सह गिर कैसे, खल के बचन संत सही जैसे। में अलंकार है उपमा, उत्प्रेक्षा, उदाहरण या फिर रूपक। इसका सही आंसर हो जाएगा उदाहरण। अगला प्रश्न है, वैराग्य संदीपनी के रचनाकार हैं सूरदास, तुलसीदास, रहीम या फिर नंददास। इसका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास। वैराग्य संदीपनी तुलसीदास जी की रचना है। इनकी और भी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे रामलला नहछू, रामाज्ञा प्रश्नावली, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरबे रामायण, दोहावली, हनुमान बाहु। अगला प्रश्न है, उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, बालकृष्ण शर्मा नवीन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। उर्मिला बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का प्रबंध काव्य है। इनकी और भी रचनाएं हैं जैसे कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक। अगला प्रश्न है, अपराजिता के लेखक हैं नरेंद्र शर्मा, अंचल, दिनकर या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। इसका सही आंसर हो जाएगा अंचल। रामेश्वर शुक्ल अंचल अपराजिता के लेखक हैं। वे मूलतः प्रेम और रोमांस के कवि हैं। मधुलिका, किरण, बेला, करील, लाल चुनर, ये सब इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अगला प्रश्न है, रूपाप के संपादक हैं पंत, निराला, प्रसाद या फिर हरिऔध। इसका सही आंसर हो जाएगा पंत। सन 1938 में पंत जी के संपादकत्व में रूपाप का प्रकाशन हुआ था। यह मुख्यतः प्रगतिशील विचारधारा का पत्र था, किंतु इसमें प्रगतिवाद शब्द नहीं आया है। अगला प्रश्न है, सागर मुद्रा के लेखक हैं मुक्तिबोध, अज्ञेय, धनबी भारती या फिर गिरिजा कुमार माथुर। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अज्ञेय। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष में संधि है गुड़, अयादि, दीर्घ या फिर यड़। इसका सही आंसर होगा यड़। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि या फिर तत्पुरुष। इसमें आपका आंसर हो जाएगा कर्मधारय। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? जॉर्ज गियर्सन, गार्ता दत्तासी, रामचंद्र शुक्ल या मिश्र बंधु। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा गार्ता दत्तासी। अगला प्रश्न है, उदयभान चेत के लेखक हैं लल्लूलाल, सदासुखलाल, सदल मिश्र या फिर ईसा अल्लाह खां। इसमें आपका सही आंसर होगा ईसा अल्लाह खां। उदयभान चरित्र का एक नाम रानी केतकी की कहानी भी है। इसके लेखक ईसा अल्लाह खां जी हैं, जबकि लल्लूलाल जी ने प्रेम सागर, सदल मिश्र ने नचिकेतोपाख्यान तथा सदासुखलाल जी ने सुख सागर की रचना की थी। अगला प्रश्न है, आधा गांव उपन्यास है कृष्णा सावती, रेणु, राही मसूम रजा या फिर भगवती चरण वर्मा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा राही मसूम रजा। अगला प्रश्न है,
माटी की मूर्ति की विधा है संस्मरण, जीवनी, रेखाचित्र या आत्मकथा। इसका सही आंसर है संस्मरण। माटी की मूर्ति रामकृष्ण बेनीपुरी जी की रचना है, ये एक संस्मरण है। अगला प्रश्न है, अमन का राग के लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा शमशेर बहादुर सिंह। अमन का राग शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखा गया एक कविता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर प्रेमघन। इसका सही आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, कान काटना मुहावरे का अर्थ है कट खाना होना, मूर्ख होना, चतुर होना या विनम्र होना। इसका सही आंसर हो जाएगा चतुर होना। अगला प्रश्न है, कौन सी वर्तनी ठीक है, रचयिता, रचयिता, रचयिता या फिर रचयिता। इसमें आपका आंसर हो जाएगा रचयिता। अगला प्रश्न है, घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ है बहुत ही नाजुक मिजाज, डंडी मारने में कुशल व्यापारी, ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा हो और दूसरे पल कहीं नुकसान, जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जरा सी बात पे खुश और नाराज होना। अगला प्रश्न है, कलिकौतुक रूपक के लेखक हैं प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, ज्ञान बोध के रचनाकार हैं सुंदरदास, रज्जब, मलुकदास या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मलुकदास। ज्ञान बोध के रचनाकार मलुकदास जी हैं। ये इलाहाबाद में रहने वाले थे। इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे रतन खान, भक्त विरुदावली, पुष्प विलास, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये अवधी और ब्रज में भी काव्य रचना करते थे। अगला प्रश्न है, पद्मावत की विधा है प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्त काव्य या फिर महाकाव्य। इसका आंसर होगा प्रबंध काव्य। अगला है, भ्रमर गीत परंपरा में भ्रमर गीत की रचना की है नंददास, सूरदास, रत्नाकर या फिर ब्रजवासी दास। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा नंददास। भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना नंददास ने की है, जबकि सूरदास ने भ्रमर गीत और रत्नाकर ने उद्धव शतक की रचना की है, और ब्रजवासी दास ने ब्रज विलास नामक नाम से ये भ्रमर गीत काव्य की रचना की है। अगला प्रश्न है, सुजान सागर के लेखक हैं घनानंद, ठाकुर, बोधा या फिर आलम। इसका सही आंसर हो जाएगा घनानंद। सुजान सागर घनानंद जी की रचना है। इनकी और भी रचनाएं हैं जैसे विरह लीला, कोसकार, रसकेली बल्ली, ऐसी इनकी और भी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका की भाषा है अवधी, ब्रज मिश्रित अवधी, ब्रज भाषा या फिर खड़ी बोली। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई पर फिरंगी सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार हैं फिराक गोरखपुरी, आनंदी लाल शर्मा, अमीर खुसरो या फिर मिर्जा गालिब। इसका आंसर हो जाएगा आनंदीलाल शर्मा। अगला प्रश्न है, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप से जीवन वृत्त है, आत्मकथा है, एक कथा कहानी है या फिर निबंध है। इसका सही आंसर हो जाएगा जीवन वृत्त है। 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ द्वारा लिखा गया है। इसमें कृष्ण भक्त कवियों का जीवन वृत्त है।
अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? संवाद कौमुदी, दिग्दर्शन, उतनमार्तंड 1826 या फिर बंगदूत? इसका सही आंसर होगा उतनमार्तंड। अगला प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, भाग्यवती, नूतन ब्रह्मचारी? इसका सही आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु ये उपन्यास साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास है। इसकी रचना लाला श्रीनिवास दास जी ने की है। अगला प्रश्न है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था? गया प्रसाद शुक्ल, जगदम्बा प्रसाद मिश्र, पंडित गौरी दत्त या फिर पंडित देवी दत्त शुक्ल? इसमें आपका आंसर हो जाएगा पंडित देवी दत्त शुक्ल। अगला प्रश्न है। सुदामा चरित्र के लेखक हैं सूरदास, नंददास, रत्नाकर या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा नंददास। सुदामा चरित्र के लेखक नंददास जी हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में अनेकार्य मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, मान मंजरी, श्याम सगाई, रुक्मिणी मंगल, भंवर गीत ये सब इनकी प्रमुख रचना है। अगला प्रश्न है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है। अर्थशास्त्र की भूमिका, भारतीय अर्थनीति, संपत्ति शास्त्र या आर्थिक व्यवस्था? इसमें आपका आंसर हो जाएगा संपत्ति शास्त्र। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा अर्थशास्त्र विषय ग्रंथ संपत्ति शास्त्र है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।